इस कॉन्फ्रेंस में देयर आर 26 प्रिंसिपल्स हैज़ गिवन। आपको मिलेगा फुल प्रिंसिपल्स। मैंने बोला ना कि आपने एक प्लेलिस्ट में मैंने इस सारे चीज़ें को शेयर कर रखा है, तो आप लोग जब भी मेरे चैनल पे विजिट करेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट खोलेंगे और जो कि एनवायरनमेंट लॉ के नाम से मैंने उसको सेव किया है, तो आप वहाँ पे विजिट करके ये सारे प्रिंसिपल को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो बिफोर नो दिस प्रिंसिपल वी हैव टू नो अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये देखेंगे कि एक प्रिंसिपल जो है वो कितने दिनों तक चला था। सो ये प्रिंसिपल जो है 5 to 16 जून 1972 तक चला था और इसमें 114 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अपने अपने कंट्रीज़ को बेटर बनाए टुमारो के लिए, यंग जनरेशन के लिए, अपकमिंग जनरेशन जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए, ताकि अगर अभी से हम अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमारे जो जनरेशन होंगे फ्यूचर में उनको कोई भी मुश्किलों और परेशानियों से नहीं झेलना पड़ेगा। सो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था दिसंबर 1972 में। और यह जो है कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रहा है। मतलब यही एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो इंदिरा गांधी थी, हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। उनका ये कहना था कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पोल्यूटर। मतलब जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे जो है वो पोल्यूशन ज़्यादा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसी कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पोल्यूटर। सो हम लोग इसके अंदर एक कुछ प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल था राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ये तो सबको पता है, राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट और फंडामेंटल राइट्स भी है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और साथ ही ये DPSP में भी स्टेट का ये राइट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उनको प्रोटेक्ट करके रखें। सो ये चीज़ था हमारा प्रिंसिपल 1 में। सेकेंड प्रिंसिपल था कि मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको मैनेज करके रखना, लाइक लैंड, एयर, वाटर। अगर हम उनको एक लिमिट मतलब लिमिट तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ ही हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स के भी लोग होंगे उनके लिए भी ये मतलब हेल्पफुल साबित होगा। थर्ड जो था वो मैनेज टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ प्रोड्यूस द रिन्यूएबल रिसोर्सेस। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हमें जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंट पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। जैसे कि अगर कहीं पे फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, जैसे कुछ मतलब लॉसेस हुए हैं, तो इस पॉलिसीज़ के थ्रू उनको हम लोग मतलब उस जगह पे, उस जो एरियाज़ में हम लोग कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करा सके उन लोगों के लिए जो भी मतलब इस चीज़ से मतलब इस पॉलिसी से उनको जो भी हेल्पफुल मिल सके, उस चीज़ के लिए हमें एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ रेडी करना चाहिए। साथ ही एक अदर जो ये था प्रिंसिपल था वो अब था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंडा बाय एवरी कंट्रीज़। मीन्स हर एक कंट्रीज़ को अपने अपने एक टारगेट सेट करना चाहिए जो कि टोटली बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा जो कि था कि एजुकेशन इन एनवायरनमेंट। मीन्स एजुकेट प्रोवाइड कराना चाहिए जो कि एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लोगों को मतलब अवार्ड प्रोवाइड करा सके, उनको ये नॉलेज प्रदान करा सके कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उसके साथ था कि एनवायरनमेंट कोऑपरेशन होना चाहिए। एक एनवायरनमेंट कोऑपरेट का मतलब होता है एक यूनिटी तैयार करना कंट्रीज़ को, ताकि साथ रह के अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद से था कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ रूल सेटअप करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई
कोई भी हो, कोई भी कंट्रीज़ या फिर कोई भी उस कंट्रीज़ के जो भी मतलब मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, तो उसको उस कंट्रीज़ को, उन मेंबर्स को पनिश किया जा सके, वो लायबल हो सके, पनिशमेंट की लायबल हो सके, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करे तो वो उन्हें करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। लास्ट इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल 26 प्रिंसिपल था, जिसमें बात किया गया था कि बैन होना चाहिए न्यूक्लियर वीपन्स जो है, क्योंकि न्यूक्लियर वीपन से ही ज़्यादातर जो है एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूटेड जो होता है वो निकलता है, पोल्यूशन निकलता है। सो ऐसा था। साथ में कंक्लूजन मैंने बहुत ही अच्छा से कहीं से नोट्स तैयार करके अपने कंक्लूजन बनाया था, मैं आप लोगों को साथ में शेयर करती हूँ। ये रहा वो, ये कंक्लूजन है। लास्ट में एग्ज़ाम जब भी देते हो या स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह पॉइंट वाइज जितने करके आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, उतना ही आपका मार्क्स जो है वो बढ़ेगा। देखने में भी एग्जामिनर को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग अच्छे से उनको लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो बहुत डीपली पढ़ाई किया है, और आपको अच्छे से मार्क मिलेगा, नॉलेज भी आपको मिलेगा। सो ये कंक्लूजन था कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हैड क्रिएट अ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एज वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस विच वाज होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन एनवायरनमेंट इशूज एज ग्लोबल लेवल। मैंने पहले ही आपको बोला। सेकेंड जो पैराग्राफ है, एवरी इंडिविजुअल शुड नो देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मस्ट परफॉर्म सम एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ फॉर आवर बेटर फ्यूचर। मैंने बोला ना, बेटर फ्यूचर, बेटर टुमारो के लिए। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस है। अगेन अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी अगेन एक कॉन्फ्रेंस जो है रियो डिक्लेरेशन, रियो कॉन्फ्रेंस। तो बहुत ही अमेजिंग कॉन्फ्रेंस रहा है। साथ इस जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, साथ ही वो भी बहुत ही अमेजिंग कॉन्फ्रेंस रहा है। So I will upload that conference on next video. So thank you for watching. Bye bye.